चलें इससे पिछले सेशन पे हमने रीअक्यूमुलेशन और उसके सिमेट्रीज बारे में पढ़ा था। तो इस सेशन में हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके जितने भी सिमेट्रीज वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन की, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन के बीच में जो डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, मार्कडाउन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा पुल बैक होता है, ठीक है। अच्छा, मार्कडाउन का जो पुल बैक होगा वो, क्योंकि मार्कडाउन है तो मार्कडाउन आपके पास ऑब्वियसली एक इम्पल्सिव वेव है, ठीक है। तो उसका पुल बैक क्या होगा? आपका बुलिश बार्स होगा, ठीक है। सही है। अच्छा, तो मार्कडाउन में क्या होता है? हमारे पास दो या दो से ज्यादा बार्स का पुल बैक होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल बार भी हो सकता है पुल बैक, या फिर हमारे पास दो या दो से ज्यादा बार का भी हो सकता है, मतलब मल्टी बार भी हो सकता है और सिंगल बार भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल बार पुल बैक है तो उसमें क्या होगा कि या तो हमारे पास एक तरह की फ्लेक ऑफ बार आएगी, ठीक है। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी साइन ऑफ वीकनेस बार आ सकती है, जैसे एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, नो डिमांड, सॉरी या नो डिमांड। नो डिमांड के अलावा आपकी हो गई की रिवर्सल, ठीक है, टू बार, या इनिशियल थ्रस्ट, बॉटम रिवर्सल, टॉप रिवर्सल होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बार हो सकती है, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस भी कोई बार होती है, लेकिन सिंगल बार होगी, ठीक है। ओके। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा उसमें कि, अच्छा, उसमें ये होगा कि वो जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल यहाँ पास ये आया है, ये है मार्कडाउन, ये पुल बैक आया है, ये ठीक है। ये पुल बैक हमारे पास एक ही बार आई है। कौन सी बार आई है? एक ही बार आई है वाली। ये जो बार है ये हमारे पास फर्ज करें एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट है, या फिर नो डिमांड है, या फिर हमारे पास ये फ्लेक ऑफ बार है, कोई भी बार है ऐसे, ठीक है। बस वो साइन ऑफ वीकनेस बार होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई भी साइन ऑफ वीकनेस बार, बस ये कोशिश इसमें ये होना चाहिए कि ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है ये वाली, इसके नीचे इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद दोबारा से आपके पास एफ टी आई आ जाएगा, ठीक है। पहले फॉलिंग थ्रू आइस, पुल बैक, फिर एफ टी आई, ये होता है आपके पास नॉर्मल मार्कडाउन प्रोसेस के अंदर। अब हम देखते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। अच्छा, सॉरी, ये होता है आपके पास, सॉरी, ये आपके पास है रीडिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम थोड़ा इसकी तरफ नीचे चले आते हैं, तो यहाँ पे आपको पास ये मैंने आपको क्लियरली दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख लें। ये आपके पास एसओ डब्ल्यू ड्रॉप है, ठीक है। एसओ डब्ल्यू ड्रॉप, ये आपके पास मल्टी बार्स पुल बैक है, मल्टी बार्स पुल बैक है, और ये लाइन ऑफ रेफरेंस है। और लाइन ऑफ रेफरेंस के बाद आपके पास क्या होगा? एक और यहाँ पे कंफर्मेशन बार आएगी, और फिर आपके पास दोबारा से एफ टी आई आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एसओ डब्ल्यू ड्रॉप या एफ टी आई, पुल बैक, उसके बाद एसओ डब्ल्यू ड्रॉप, ठीक है। और ये सारा लाइन ऑफ रेफरेंस के ऊपर होगा टेस्टिंग। यहाँ पे आपके पास कौन सा आएगा? ये जो यहाँ पे टेस्टिंग होगी, यहाँ पे हमारे पास आएगी साइन ऑफ वीकनेस आएगी, ठीक है। ओके, नॉर्मल पुल बैक के अंदर। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, अब देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग एफ टी आई या एस डब्ल्यू ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है एफ टी आई, ठीक है। एफ टी आई के बाद सिंगल बार पुल बैक, और फिर ये बेरिश कंफर्मेशन, ठीक है। ओके, अब सिंगल बार पुल बैक के अंदर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? एसओ, साइन ऑफ वीकनेस। ऑलराइट, ये देखें, यहाँ पर आया एफ टी आई, एफ टी के बाद सिंगल बार पुल बैक। और सिंगल बार पुल बैक आपके पास कौन कौन सी आ सकती हैं? ये भी हो सकता है कि ये सिंगल बार पुल बैक एक ग्रीन, ये वाली एक रैंडम बार हो, ठीक है, बुलिश रैंडम बार, और उसके बाद यहाँ पास खी रिवर्सल आ जाए, तो ये भी सिंगल बार पुल बैक ही कंसिडर किया जाएगा। ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और ये एक तरह की रिजेक्शन बार भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली आई, ऊपर गया, ये यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ, और नीचे वापस। ओके, सही है। ओके, सारा ये समझ में आ गया। अच्छा, तो अब ये वाला हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म होगा इस लाइन ऑफ रेफरेंस के नीचे, ठीक है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस हमारी क्या होगी? यहाँ पे टेस्टिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे या तो क्या होगा हमारे पास इसमें, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग, और टेस्ट किन तरह के हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे? या तो इस लाइन पे एग्जैक्टली टेस्ट करेगा, या फिर ट्रैप स्विंग देगा। ट्रैप स्विंग का मतलब ऊपर क्लोज होके फिर या नीचे, ट्रैप स्विंग और नीचे, या फिर आपके फेलियर स्विंग, मतलब यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल इस तरह। ओके, फेलियर स्विंग देगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आपका टेस्ट आपका दे सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, बेरिश कंफर्मेशन आना लाजमी है उसमें, ये बात आपने याद रखनी है।
अच्छा, फिर हमारे पास आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था सिंगल बार पुल बैक का, अब हम पढ़ते हैं मल्टी बार पुल बैक का। अच्छा, सिंगल बार पुल बैक जो हम बनाते हैं, उस पर आपने जो भी बनानी है, आपने कैसे बनानी है इसमें, यहाँ पे आप लाइन रेफरेंस बनानी है, और यहाँ पे आपने एक और इसके लो पे, एफटीआई के लो पे आपने एक और रेफरेंस बना देनी है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन की रेंज। ओके, सिंगल बार पुलबैक का हाई और रीडिस्ट्रीब्यूशन और एफटीआई का लो, ये आपका बन गया लाइन ऑफ रेफरेंस, सप्लाई लाइन, और ये बन गई आपकी सपोर्ट लाइन। ओके हो गया, सपोर्ट लाइन। ठीक है। अच्छा, फिर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे अच्छा ये देखें, ये हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन है फॉलोइंग एफटीआई और ये एसओडब्ल्यू ड्रॉप विथ मल्टी बार पुल बैक। इसमें हमारे पास पहले क्या होगा, एफटीआई आएगा, फॉलिंग थ्रू आइस आएगा, या एसओडब्ल्यू ड्रॉप आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा पुल बैक, मल्टी बार पुल बैक आएगा, मल्टी बार पुल बैक। अच्छा ठीक है, मल्टी बार पुल बैक में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इस लाइन पे ये वाली लाइन ऑफ रेफरेंस जो होगी, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास एसओ डब्ल्यू। यहाँ पे हम बना देंगे, यहाँ पे लाइन ऑफ रेफरेंस बना देंगे यहाँ पे। ओके हो गया, सही है। और नीचे जो एफ टी आई का लो है, यहाँ पे क्या आएगा, इस लाइन पे ये वाली जो टेस्टिंग होगी इसकी, यहाँ पे जो इसकी टेस्टिंग होगी वो यहाँ पे हमारे पास आएगा एसओ एस। तो ये हमारे पास एक रेंज बन गई, इसको हम बोलेंगे री एक्यूमुलेशन रेंज मल्टी बार पुल बैक के अंदर। ठीक है, जैसे इस सूरत में हुआ एफ टी आई ड्रॉप, मल्टी बार पुल बैक, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अक्रेंस ऑफ साइन ऑफ वीकनेस इस जगह पर, और यहाँ पर क्या है, अक्रेंस ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेंथ नीचे पे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ये वाली बार जो एफटीआई का लो है, इस पे जो टेस्ट करेगी बार, उस पे क्या आएगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेंज बन जाएगी, ऊपर साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस, नीचे साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये बन जाएगी हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ओके। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग थोड़े। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज के हम सिमेट्रिक्स, इसके हम फेलियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारे पास दो तरह के री अक्यूमुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन था, एक था हमारे पास सिंगल बार पुलबैक का, जिसमें हमारे पास सिंगल बार पुलबैक था खाली, तो सिंगल बार पुलबैक के हाई पर और एफटीआई के ड्रॉप के लो पर, एफटीआई के लो पर हमने लाइन ऑफ रेफरेंस बना दी, तो वो हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज बन गई। दूसरी सूरत में क्या हुआ, एफटीआई के लो पर हमने एक लाइन ऑफ रेफरेंस बनाई, जिसको हमने नाम दिया सपोर्ट लाइन का। ठीक है, और जो और इसका जो और ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या बना, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना इसके करीब, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, बेरिश कंफर्मेशन दिया, तो हमने यहाँ पे क्या बनाई, यहाँ पे लाइन ऑफ रेफरेंस, और ये बना हमारे पास सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन, नीचे सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे आया हमारे पास एसओ डब्ल्यू, नीचे आया हमारे पास एसओ एस। एसओ एस कहाँ पे आएगा, जब ये लाइन यहाँ पे टेस्ट करेगी, तो टेस्ट करके हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखने को मिलेगा हमें। और साइन ऑफ स्ट्रेंथ की टेस्टिंग कैसे हो सकती है, यहाँ पे तीन तरह की हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास या तो एग्जैक्ट टेस्ट होगा, या फिर हमारे पास ट्रैप स्विंग होगा, ठीक है, या फिर फेलियर स्विंग होगा। ओके, समझ गए, ये तीन तरह टेस्ट हो सकते हैं हमारे पास। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब तीसरी तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग एससी या सेलिंग क्लाइमैक्स या सेलिंग एग्जॉशन फेलियर। अच्छा, इसमें क्या होता है, पास फॉर एग्जांपल यहाँ पास हमने यहाँ पे बनाया, जैसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग एससी फेलियर, हम पहले क्या होते हैं, ये हमें नॉर्मली ऐसा लग रहा होता है कि वो एक अक्यूमुलेशन बन रही है। हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ओवरबॉट आता है, सेलिंग क्लाइमैक्स और सेलिंग एग्जॉशन बनता है। उसके बाद यहाँ पे ए आर बनता है। हमने यहाँ पे दो लाइंस बनानी, ये हो गई ए आर रेफरेंस लाइन, ये हो गई सेलिंग क्लाइमैक्स या फिर सेलिंग एग्जॉशन की रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है, सेलिंग क्लाइमैक्स या फिर एससी का जो थर्ड पॉइंट है, अब एससी जो हम जो एससी जो है हमारे पास, एससी जो है, एससी का थर्ड पॉइंट जो है, जो उसका थर्ड पॉइंट है, खाली उसका वॉल्यूम हम कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझे, थर्ड पॉइंट का। और सेलिंग क्लाइमेक्स का जो वॉल्यूम है और एआर का वॉल्यूम है, एआर का वॉल्यूम एक्सीड कर जाता है, एआर का वॉल्यूम एक्सीड कर जाता है वॉल्यूम ऑफ एससी या वॉल्यूम ऑफ सेलिंग क्लाइमेक्स से। इस सूरत में क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारे पास अक्यूमुलेशन जो हमें बनती हुई नजर आ रही थी, वो बन जाती है, अक्यूमुलेशन बदल जाती है, अक्यूमुलेशन बदल जाती है यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन में।
समझ में आ गया यहाँ तक? अक्यूमुलेशन बदल गई आपकी रीडिस में, क्योंकि एआर का वॉल्यूम एक्सीड कर गया हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स या सेलिंग एग्जॉशन के वॉल्यूम से, बात खत्म हो गई। सेम रूल वही है, यहाँ पे हमने मार्केट, अब यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पर है सेलिंग क्लाइमेक्स है, यहाँ पे हमारे पास एसओटी आया, यहाँ पे हमारे पास ओवर बॉट आया, सॉरी ओवर सोल्ड आया, तो यहाँ पे एसओटी आया, ठीक है। एसओटी में ये बन गया हमारे पास एसओटी का थर्ड टच, इसमें हमने लाइन बनाई और ये बना हमने ले दिया एसई या यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन, या यहाँ पे हमने ए आर की रेफरेंस लाइन बना दी। यहाँ पे क्या हुआ, वही सेम पॉइंट, ए आर का जो वॉल्यूम है वो हमारा एस ई या सेलिंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अक्यूमुलेशन किससे बदल गई आपकी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ओके हो गया। सेम पॉइंट यहाँ पे अगर इस तरह का है थर्ड पे, ये हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स था, ये क्या था, ये वाला इन्वर्टेड वी टॉप, वी बॉटम सॉरी, क्लाइमेटिक वी बॉटम, ठीक है। ये क्लाइमेटिक वी बॉटम था, यहाँ पे हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स आया, ठीक है। सेलिंग क्लाइमेक्स ये ऐसी आए और यहाँ पे ए आर आया, हमने यहाँ पे बनाई रेफरेंस लाइन, मतलब ये एक हमने बनाई ए आर की रेफरेंस लाइन और एक हमने बनाई एस ई एस और एस सी की रेफरेंस लाइन। अब हमने ये नोटिस किया जो हमारे पास ए आर का जो वॉल्यूम है वो बड़ा हो गया हमारे पास एस ई या फिर एस सी के वॉल्यूम से, ओके। तो ये हमारे पास रीअक्यूमुले सॉरी अक्यूमुलेशन बदल गया किसमें, रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो अक्यूमुलेशन यहाँ पे बेसिकली फेल हो गया, ओके, समझ गई बात, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं इस पे। ये आपने याद देखना है, वॉल्यूम ऑफ ए आर यहाँ पे बड़ा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ एस सी या एस ई के। नॉर्मली तौर पे वॉल्यूम ऑफ एस सी या एस सी का जो वॉल्यूम है वो ए आर से बड़ा होता है अगर आपको, अगर उसमें अक्यूमुलेशन होनी होती है। लेकिन अगर अक्यूमुलेशन फेल हो जाती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाए तो उसमें हमेशा आपका ए आर का वॉल्यूम जो है वो एस सी या एस सी के वॉल्यूम से बड़ा हो जाएगा। तो जो आप चीज आपको अक्यूमुलेशन दिखती हुई नजर आ रही है वो असल में फेल होकर बदल जाएगी आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। पॉइंट क्लियर, ओके। अच्छा, अब हम सिमेट्रिक्स की तरफ जाएंगे। सिमेट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसके, सिंपल सी बात है। यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास आया, जैसे हमने सिमेट्रिक्स उसमें बनाए थे, री कम्बिनेशन बनाए थे, वैसे की वैसे ही हमने बनाना है यहाँ पे। एफ टी आई या एस डब्ल्यू का ड्रॉप आया, ठीक है, या तो ये आएगा या फिर एस सी या एस ई का फेलियर। एस सी या एस सी का फेलियर कब होगा, जब ए आर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा एस सी या एस सी से, ओके। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर ये एस सी या फिर एस सी का फेलियर होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर ए आर होगा। अगर यहाँ पे एफ टी आई होगा तो ये क्या होगा, एल पी एस वाई, ओके हो गया, समझ गए। तो हमने ऐसे मार्क करना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे ए आर के लेवल को टेस्ट किया, ठीक है, टेस्ट किया। तो ए आर के, जब ए आर के लेवल को टेस्ट किया तो ये टेस्ट हमारे क्या कहलाएगा, एस टी, सेकेंडरी टेस्ट। अब ये हमारे पास ए आर की लाइन है, ये ए आर है, ठीक है, ये ए आर है, ठीक है। अच्छा, ए आर की लाइन को इसने टेस्ट किया यूं करके, यहाँ पे टेस्ट किया। अगर टेस्ट होके, टेस्ट तीन तरह के हो सकते हैं, या तो इस तरह के यूं हो जाएगा, या फिर आपका फेलियर स्विंग होगा, या फिर ट्रैप स्विंग। इन तीनों में से कोई भी टेस्ट आपका आ सकता है, ओके हो गया, ठीक है। ये हो गया स्टैंड से, या फिर आपका ट्रैप स्विंग। इन तीनों में से कोई भी टेस्ट होगा, इन तीनों टेस्ट क्या होगा, ये एस टी होगा, ओके हो गया। अब एस टी के, आप जब भी आप एस टी आएगा तो एस टी के अगर ट्रैप स्विंग होगा, अगर एस टी ट्रैप स्विंग होगा तो हम यहाँ पे एक और रेफरेंस बना देंगे, ओके हो गया। अगर एस टी का फेलियर स्विंग होगा, फेलियर स्विंग होगा इस तरह का, तो हम यहाँ पे एक और रेफरेंस लाइन बना देंगे एस टी की, ठीक है। अब एस टी की रेफरेंस लाइन ये है, अगर एस टी का ट्रैप स्विंग हुआ तो क्या होगा हमारे पास, यूटी, ओके। एस टी का ट्रैप स्विंग हुआ, अगर एस टी का फेलियर स्विंग हुआ या फिर सेम टू सेम स्विंग या फिर एग्जैक्ट सेम जगह पे टेस्ट हुआ तो एस टी, ठीक है, ओके, समझ गया। तो ये अगर इसका ट्रैप स्विंग हो गया तो ये क्या बन जाएगा, यूटी, ठीक है। और अगर इसका एग्जैक्ट सेम लेवल पे टेस्ट हुआ तो फिर से एस टी आ जाएगा, दोबारा से एस टी, ठीक है। या फिर इसका, अगर इसका फेलियर स्विंग हो गया तो वो भी एस टी होगा, ओके हो गया, समझ गए, ओके। अब उसके बाद ये सबको ये हमारा बन गया ट्रैप स्विंग, तो ये हो गया यूटी। अब यूटी पे एक और हमारा हमने क्या बनेंगे, एक और यहाँ पे सेकेंडरी रेफरेंस बनाएंगे। अगर यूटी के यहाँ पे टेस्ट हुआ इस तरफ तो टेस्ट ऑफ यूटी, अगर यहाँ पे टेस्ट हुआ तो, अगर नीचे टेस्ट हुआ फिर से टेस्ट ऑफ यूटी, अगर फेलियर स्विंग हुआ तो यूटेट, ओके। अगर ट्रैप स्विंग हुआ तो
यूटेट। यूटेट का मतलब है आफ्टर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसी तरह यूटेट का अगर जो हुआ है हमारे पास, उसमें हम एक और रेफरेंस लाइन बनाएंगे यहाँ पे। ओके, अगर यूटेट का यहाँ पे टेस्ट हुआ, इस जगह पे, इस जगह पे, या इस जगह पे, यहाँ पे इनका फिलिसिंग हुआ बीच में, तो वो क्या होगा, टेस्ट ऑफ यूटेट होगा। अगर यूटेट का भी अगर ट्रैप स्विंग बन गया, तो ये क्या होगा, टर्मिनल यूटेट। TUTAD, मतलब टर्मिनल यूटेट। हाँ, जिस तरह वहां पे होता है टर्मिनल शेकआउट, यहाँ पे होता है टर्मिनल यूटेट। और जब भी हमारे पास FTI और SOW ड्रॉप आ जाता है, मतलब ये SE या SE की फेलियर की लाइन है, या फिर FTI या SOW ड्रॉप की जो लाइन है, अगर इसको तोड़ जाता है, तो वहां पे सिमेटिक्स रुक जाते हैं, सिमेटिक्स खत्म हो जाते हैं। ओके। अच्छा, SPA जो होता है नॉर्मली, SPA हमारा एक स्प्रिंग एक्शन होता है। वो हमेशा ST के बाद होता है, ST से पहले और ST के बाद और UT से पहले। ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले एक अटेम्प्ट देती है नीचे तोड़ने का, उसके बाद फौरन रिवर्स हो जाती है। अब इसको इसलिए हम इसको नाम दिया स्प्रिंग एक्शन। स्प्रिंग एक्शन इसको क्यों बोला है, स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग क्यों नहीं बोला, उसकी वजह यह है कि इस स्प्रिंग के अंदर SOW के भी करेक्टरिस्टिक्स शामिल है, क्योंकि मार्केट का जो बायस है वो चल रहा है बेयरिश, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए ये SP है। ये स्प्रिंग जो है ये मार्केट रिवर्सल नहीं करेगा, ये बात याद रखना। इस स्प्रिंग में आप बाय की तरफ नहीं जाओगे। समझ में आ गया? ओके। अगर ये यूटी या यूटीएडी के बीच में है तो स्प्रिंग एक्शन होगा। हाँ, स्प्रिंग एक्शन होगा, UT और UTAD के बीच में भी आ सकता है। मतलब मार्केट, ये हमेशा स्प्रिंग एक्शन आना लाजमी नहीं है। स्प्रिंग एक्शन, एक स्प्रिंग होता है नॉर्मली, वो स्प्रिंग क्या होता है, मार्केट को ब्रीफली तोड़ के फौरन रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे, हाँ, UTA, हाँ, अब तक एक्शन UA, यहाँ पे, वहां पे UA और यहाँ पे SPA। ओके, समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? तो सिमेट्रिस कौन सा, SPA? SPA आपका एक तरह का, SPS को हमने इसलिए बोला है कि एक तो इसमें स्प्रिंग भी है, ठीक है, स्प्रिंग है इसमें, और दूसरा इसमें SOW की भी कैरेक्टरिस्टिक शामिल है। SOW इसलिए कि इसने ब्रीफली SE और SE लाइन को तोड़ा है। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं SPA। लेकिन इस SPA का मतलब हरगिज नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये सिर्फ स्प्रिंग एक्शन ये दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाने के पोटेंशियल पे है, तभी हमने इसका स्प्रिंग एक्शन नाम लिया है, स्प्रिंग नाम नहीं दिया। ओके, हो गई बात, क्लियर हो गई? ओके, चलें, ये बात आपका सेशन क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, नीचे। अच्छा, ये हमारे पास आया है नॉर्मली FTI ड्रॉप, FTI या SOW ड्रॉप। या तो FTI या SOW ड्रॉप होगा, या फिर सेलिंग क्लाइमेक्स या SC का फेलियर होगा। अगर सेलिंग क्लाइमेक्स SC का फेलियर होगा तो ये क्या होगा, AR। अगर FTI या SOW ड्रॉप होगा तो ये क्या होगा मार्किंग में, LPSY। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है, इसका लो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, ये वाला आपका AR। ओके, AR, AR के बाद फिर आपका सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे इसमें, ये जो हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स का फेलियर हुआ है ये वाला, अगर मार्केट इसको आगे टेस्ट कर जाती है, अगर इस पे देखें, ये मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, फेलियर स्विंग बनाया, तो इस फेलियर स्विंग को हम क्या करें, इस वाले लाइन को और इस वाले पॉइंट को हम एक ट्रेंड चैनल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, हम इसको, इस वाले लाइन को और इस वाले को हमें ट्रेंड चैनल से ज्वाइन करेंगे, एक एक ट्रेंड लाइन से, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे इसके बीच में जो LPSY है AR, इसके बीच में एक लाइन यहाँ पे मैप कर देंगे। ठीक है, जैसे हम चैनल बनाते हैं। सही हो गया? तो ये बीच का रीजन, तो ये हमारे पास एक स्लोपिंग अपवर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब वो उसका तो हमने पढ़ा था एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास स्लोपिंग अपवर्ड स्ट्रक्चर। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा और रीअक्यूमुलेशन हमेशा डाउनवर्ड, हाँ, बिल्कुल। अब देखो, अच्छा पॉइंट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट आपकी ऊपर जा रही होती है इस तरह की, ओके, और ये आपका, समझिए आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन बनना शुरू हो गया, अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन होता, आपको तो यार हमने इसको स्लोपिंग चैनल क्यों नहीं बनाया। अगर आप गौर से नोट करो, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जा रही है, तो ये असल में ये वाली चीज है SOT। इसलिए अपवर्ड रीअक्यूमुलेशन में अपवर्ड चैनल बन ही नहीं सकता। वो अपवर्ड चैनल एग्जैक्टली क्या है, SOT है हमारे पास, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ?
ओके सही है। अब यहाँ पे आवाज यही सेम चीज यहाँ पर आई है। ओके तो यहाँ पे आपका क्या आया है, पहला एस सेलिंग क्लाइमेक्स, और सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद जो उसका टेस्ट आया है सेलिंग क्लाइमेक्स का, वो जो उसका फेलियर स्विंग आया है, उस पे आप क्या करोगे, दोनों पे आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे और उसको ऊपर मैप कर दोगे, मतलब क्लोन करके ऊपर लगा दोगे, तो ये बन जाएगा चैनल। ओके अब यहाँ पे ए आर के बाद ये क्या आया आपका, पहला टेस्ट एस टी, एस टी के बाद क्या आएगा, मिनी ओवरबॉट, ओवरबॉट के बाद एस टी के बाद यहाँ पे एस पी आ सकता है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, स्प्रिंग एक्शन, और फिर उसके बाद मिनी ओवरबॉट। और जैसी मार्केट ये एस ई या ये जो है एफ टी आई के जो लो है उसकी लाइन को, मतलब ये वाली जो लाइन चल रही है इस चैनल की, तोड़ देगा, एफ टी आई बना देगा, तो वहां पे सिमेट्रिक्स आपके खत्म हो जाएंगे, सिमेट्रिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। ओके अब ये चीज आपकी यहाँ पर चेक करें, ये वाला था मिनी ओवरबॉट वाला, ये था आपका एसओटी वाला, मिनी एसओटी वाला, इसमें भी यही है, एफ टी आई, अगर एफ टी आई या एसओडब्ल्यू ड्रॉप हुआ तो ऊपर आएगा एलपीएसवाई, अगर यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स या एससी फेलियर हुआ तो यहाँ पे आएगा ए आर, और एससी के बाद आपका, आप ये जज करोगे जैसे ही आया तो उसके बाद आपका ए आर, तो नॉर्मली आप ऐसी लाइन बनाओगे यहाँ पे, ऐसे ही है ना नॉर्मली। फिर आपने देखा यहाँ पे बनाया इसने फेलियर स्विंग, अगर फेलियर स्विंग बना ले तो आप इस लाइन को इस लाइन में कनेक्ट करके एक आप बना लोगे चैनल, और उसको ए आर के बीच में इसको यहाँ पे क्लोन कर दोगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल जो आपके पास बन रहा था स्ट्रक्चर, वो बन गया आपके पास स्लोपिंग अपवर्ड स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। पहले ये हॉरिजॉन्टल ही बन रहा होगा बाद में। हाँ ओके पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल बनता है, लेकिन ऑब्वियसली ये फेलियर स्विंग बना, अपवर्ड गया तो हमने इसको पर कर दिया। हमने ब्रेक स्विंग और ये फेलियर स्विंग का मैं करना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस लाइन जो होगा और शुरू में हमने हॉरिजॉन्टल बनाना है। बाद में भी मतलब तरह अभी ये इसलिए ना हाँ इस पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना हाँ दी हाँ आगे। नहीं, एस टी जो होगा ना वो इसके अपवर्ड नहीं है, अब हम इसको फॉलो करेंगे, अब हम इसको फॉलो करेंगे सिमेट्रिक्स को, अब हम स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करने वाले, अब हम इसको फॉलो करेंगे, ये जो लाइन जा रही है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या हुआ सेकेंडरी टेस्ट, ठीक है, अब सेकेंडरी टेस्ट के बाद अगर ये चीज यहाँ पे यू करके हो जाती है, यहाँ पे यू, तो ये क्या हो जाता, मिनी ओवरबॉट। ओके लेकिन यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या बना हमारे पास एसओटी, एसओटी के थर्ड टच क्या बना, मिनी एसओटी, और फाइनली हमने क्या किया, ये जो एस सी और सेलिंग क्लाइमेक्स की जो फेलियर लाइन है ये वाली, इस लाइन को इसने तोड़ दिया, यहाँ पे सिमेट्रिक्स खत्म हो जाएंगे। ओके आगे समझ में, ये आपको चार्ट के समझाता हूँ, चार्ट के समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है क्लियर, क्वेरी को क्लियर करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, चार्ट ढूंढते हैं यहाँ पे। हमारे पास वो मिले ना, ये अभी अप ट्रेंड ही है, बाय ट्रेड बाय ट्रेड बाय ट्रेड। हम्म ओके ये क्या है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ओके ये हो गया यहाँ पास सारा एफ टी आई, एफ टी आई हो गया, टूट गया, एफ टी आई के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या मार्क किया, एफ टी आई, एफ टी आई के बाद ये क्या हुआ, फुल बैक हुआ मल्टी पुल बैक, तो ये क्या हुआ हमारे पास एल पी, यस एल पी एस वाई। ओके एल पी आई के बाद ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सेकेंडरी टेस्ट, किसका एफ टी आई सेंटर, तो सेकेंडरी टेस्ट ये वाला इसका नहीं है, ठीक है, तो ये वाला जो आपका जो टेस्ट हुआ है एफ टी आई का जो है, एफ टी आई ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, यहाँ पे क्या हुआ फेलियर सही हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का लाइन एक्सटेंड कर देंगे। ओके अब ये जो वापस आया बीच में, हाँ बोले, से शुरू करेंगे। एफ टी आई गया, एफ टी आई के लो से, और ये जो पहला इसको, अगर फेलियर स्विंग बना है, अगर एफ टी आई की टेस्टिंग फेलियर स्विंग बना है, खाली उस सूरत में ऐसा होगा, वरना नॉर्मली हम क्या होता है कि नॉर्मली हम इसको इस तरह बनाते हैं, नॉर्मली हम इस तरह बनाते हैं, लेकिन अब ये जो, क्योंकि ये हमारे पास बन गया फेलियर स्विंग, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे चैनल को। ओके इन दोनों ज्वाइन करेंगे। ओके अब हमने क्या करना है, सीधे सीधे जाना है, यहाँ पे जाना है, इसको करना है क्लोन, और क्लोन करके जो एलपीएसवाई आया है इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में जो एलपीएसवाई है ना मिडल वाला, इसके ऊपर हमने ये इसके हाईवे में ज्वाइन कर देना है, ये बन गया हमारे पास चैनल, इसका किसका, रीडिस्ट्रीब्यूशन का चैनल, इसको हटा दो बोले। ओके अच्छा अब इसको हटा दिया मैंने। अच्छा अब हम सिस्टमेटिक मार्क करते हैं, ये एलपीएसवाई ये क्या हुआ यहाँ पे, सेकेंडरी टेस्ट
टेस्ट। ओके, सेकेंडरी टेस्ट के बाद ये क्या हुआ आपका, पता है मुझे, मिनी ओवर बॉट। ओके, ये मिनी ओवरबॉट असल में यूटी है, जो स्टैंडर्ड उसमें यूटी होता है, इसमें होता है मिनी ओवरबॉट होता है, समझ गए। किसमें, वो होता है नॉर्मल स्लोपिंग, वो होता है हॉरिजॉन्टल चैनल में, स्लोपिंग चैनल में यहाँ पे होता है मिनी ओवरबॉट। समझ में आ गया। ओके, ये हो गया मिनी ओवरबॉट, इसको मैं ओबी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओवरबॉट, मिनी ओवरबॉट। ओके, चलें, ये क्या हुआ यहाँ पर मिनी ओवरबॉट का, ये क्या हुआ है, यूटी ऑफ मिनी ओबी। ओके हो गया, समझ गए। अब वो जो भी है वो तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएंगी, साइन ऑफ वीकनेस आएगी। ये हो गया एफर्ट नो रिजल्ट, ये हो गया एफर्ट नो रिजल्ट, नीचे आई। अब यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे क्या हुआ बस, एफ टी आई। कैसे, ये देखें वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, चेक करें, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और ये इसको तोड़ दिया, कौन सी लाइन को, ये वाली लाइन को तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास एफ टी आई। और जहां पे हमारे पास एफ टी आई होता है वहां पे क्या होता है, सिमेट्रिक्स खत्म हो जाती है। अब एफ टी आई के बाद ये क्या हुआ बस, सिंगल पुल बैक में क्या हुआ है, हाँ, ये एज इन कोई भी बार नहीं है, रैंडम बार है। ओके, लेकिन ये हमारे पास ये रीजन कौन सा है, एलपीएसवाई का। ओके हो गया, एलपीएसवाई का मार्केट नीचे। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि सिमेट्रिक समझ में आ गए कि हम स्लोपिंग चैनल कै, कैसे बनाते हैं। एक और मैं एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है ऊपर, ऊपर क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये क्या हमारे पास, एफ टी आई। ओके, एफ टी आई, एफ टी आई के बाद ये क्या हुआ है यहाँ पे, एल पी एस वाई। अब यहाँ पर जो टेस्ट हुआ है, एफ टी आई जो टेस्ट हुआ है, वो क्या हमारा फेलियर स्विंग हुआ है, नहीं हुआ, ट्रैप स्विंग हुआ है। तो फेलियर स्विंग नहीं हुआ ना, जब फेलियर स्विंग नहीं होता तो हम उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिंपल। अब हमें कोई इसमें चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसी चैनल में क्या करना है, इन दोनों लाइंस को आपने यहाँ से एक्सटेंड कर देना है। अब वो देख रहे हैं ना, अभी बता रहा हूँ ना, देखो अब सारी चीजें सेंस बनाएंगी आपकी, अब चेक करो। ये अच्छा, ये क्या है हमारे पास, ये वाला एस टी। ओके, एस टी के बाद ये वाला एस टी, एस टी के बाद यहाँ पे क्या किया है इसने, एक और, इसने क्या दिया है, फेलियर स्विंग दिया है। तो हम क्या बनेंगे यहाँ पे, सेकेंडरी रेफरेंस लाइन बनाएंगे। ये क्या है दोबारा से, एस टी, ये क्या है, यूए, हाँ एस पी ए, गुड, एस पी ए। ये क्या है, ये वाला यूटी, यूटी। ओके, अब आपको यार यूटी तो यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, एस टी का ट्रैप स्विंग देगा, यूटी एस टी का ट्रैप स्विंग। ओके, अच्छा, यूटी का बाद ये क्या है, एक और हम क्या क्या बनाएंगे यहाँ पे, सेकेंड रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे इसका क्या दिया है, ट्रैप स्विंग, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यूटेट, खत्म हो गया, यू टी ए टी। ओके, ये हो गया बस यूटेट, और ये हो गया यूटेट का टेस्ट। नहीं, टर्मिनल यूटेट नहीं आएगा क्योंकि इसकी लाइन को इसने वॉलेट नहीं किया ना, टेस्ट नहीं बनाया, तो इसका हो गया टेस्ट ऑफ यूटेट। नीचे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला मार्केट आई ब्रीफली, फिर से रिवर्स हो गई, लेकिन हाउ ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है हमारे पास, ये हमारे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ रीसेंट चल रहा है। तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, एस पी ए, स्प्रिंग एक्शन। किधर, ये एक तरह का ये आप देखो, अब ये स्प्रिंग एक्शन कैसे है, स्प्रिंग एक्शन मैंने आपको क्या कहा था कि स्प्रिंग एक्शन में क्या होता है, देखें एफ टी आई एस ओ डब्ल्यू जैसा, एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप जैसी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे, ये देखें, नीचे गया राइजिंग वॉल्यूम, स्प्रिंग ऊपर, नीचे गया राइजिंग वॉल्यूम, स्प्रिंग ऊपर। तो ये क्या हुआ हमारे पास दोबारा से,
एसपीए समझ में आया? एसपीए क्या होता है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या करना है, एसपीए के बाद वापस से मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, यूटेट का ये क्या हुआ, ये दोबारा से ये क्या हो गया, टी टी यू टी ए डी। ओके, ये भी टी यू टी ए डी, ये भी एक ही है, ये भी टी यू टी ए डी है, टी यू टी ए डी। इसका टेस्ट हो गया, जो भी हो गया। अच्छा, ये दोनों टी यू टी ए डी है, उसके बाद ये क्या हुआ इसका टेस्ट ऑफ, किसका, टी यू टी ए डी, टर्मिनल यूटेट का। ओके, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या किया इसने फाइनली, तोड़ दिया एफ टी आई और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, एफ टी आई। और फॉरेन रिवर्सल, देखें यहाँ पे रिवर्सल हो गया, यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ये क्या बस एफ टी आई। अब एफ टी आई और एस पी में फर्क क्या है, फर्क ये होगा दोनों में इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, देखें इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, लेकिन ये फॉरन रिवर्स होता है, ये वाला देखें ये रिवर्स हुआ, फॉरन रिवर्स नहीं हुआ, मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया यहाँ पर एफ टी आई। आगे समझ में, क्लियर, क्लियर बात। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये वाला रीजन एल पी एस वाई, खत्म। आपका ये सारी सिमेट्रिक्स बन गई। कोई क्वेश्चन? कौन सा, ये वाला, ये वाला नहीं, रील्स में स्लोपिंग डाउनवर्ड होता ही नहीं है। अगर रील्स में स्लोपिंग डाउनवर्ड होता तो वो नीचे से आपका एस, तो वो आपका बनाता क्या, तो वो आपका एसओटी बनाता। ठीक है, आप डाउनवर्ड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस तरह बनाओगे, इस तरह बनाओगे डाउनवर्ड। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, मैंने कहा था ऐसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। तो क्या, डाउनवर्ड नहीं हो सकता। फेलियर स्विंग आया तो हमने क्या करना है उसमें, एफटीआई वाले को, जो एफटीआई का लो है, या फिर सेलिंग क्लाइमेक्स या सेलिंग एग्जॉशन का जो फेलियर का लो है, उसको ज्वाइन करना है उसके फेलियर स्विंग से। दोनों पे हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल, एक हमने ट्रेंड लाइन बनानी है, और फिर उसको हमने क्लोन करके उसके ऊपर ए आर के वाला जो लाइन है उसके बीच में मैप करना है। आगे समझ में, हमने इसका चैनल क्रिएट करना है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? चलो, ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स के बारे में। ओके, वीसीबी पैटर्न, इसमें क्या क्या है सिमेट्रिक्स हमारे पास। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे तीसरी तरह की जो टाइप थ्री है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, वो है हमारे पास वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, बिल्कुल रीअक्यूमुलेशन की तरह हमारे पास ये होती है। अब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, इसमें हम बस क्या होता है, सिंपल सा, यहाँ पे एफ टी आई ड्रॉप या एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप होता है, एफ टी आई होता है। ठीक है, और यहाँ अगर एफ टी आई होगा तो यहाँ पे होगा हमारे पास क्या होगा, एल पी एस वाई, एल पी एस वाई होगा। ओके, अगर यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स या सेलिंग एग्जॉशन फेलियर होगा तो ये क्या होगा हमारे पास, ए आर होगा। ठीक है ना? अच्छा, तो ये नॉर्मली ये असल में ये एस टी के बराबर ही होता है, यहाँ पर एस टी के बराबर होता है। ठीक, ओके। और दूसरा आप देखोगे वीसीबी, पहला ये वीसी पैटर्न में क्या होता है, फॉलिंग हाई टुवर्ड सपोर्ट, ये सपोर्ट है यहाँ पर, इसमें फॉलिंग हाईज बन रहे हैं, देखो ये हाईज, फेलियर स्विंग बना जा रहा है। क्या होगा, फेलियर स्विंग बनेगा, पहला वाला एस टी बनेगा, फिर उस एस टी का फेलियर स्विंग, दोबारा एस टी, फिर दोबारा एस टी, मतलब उसका फेलियर एस टी। तो इस तरह पैटर्न में आपको ये फेलियर, आपको ये फॉलिंग हाइज आपको दिखेंगे, किसकी तरफ, सपोर्ट की तरफ, मतलब ये सपोर्ट है यहाँ पे हाइज की तरफ, यहाँ पे हाइज प्रेशर डाल रहे हैं, देखिए ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट टूट जाएगी इन द एंड, और यही हुआ, सपोर्ट टूट गई, हो गया एफ टी आई ड्रॉप। और यहाँ जितनी बार एस टी आ रहा है यहाँ पे, ये जो हम हाइज आ रहा है, इस हाइज में हमें क्या दिखेगा, एसओ डब्ल्यू बार्स मिलेंगे हमें, इस पॉइंट में क्या होगा, एसओ डब्ल्यू बार। एसओ डब्ल्यू बार में क्या हो सकता है, यहाँ पे नो डिमांड, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, ठीक है ना, और की रिवर्सल, कुछ भी हो सकता है, कोई जो एसओ डब्ल्यू सारी सारी यहाँ मिलेंगे हमें। ओके, हो गया, बस ये हमारे पास है वीसीपी पैटर्न, और इसके सिमेट्रिक्स इस तरह के होंगे। ठीक है, एस टी एस टी एस टी, क्योंकि ये सारे के सारे फेलियर स्विंग है। ठीक है, इसमें ट्रैप स्विंग तो है नहीं जिसमें हम यूटी या यूटी वगैरह बनाए। ओके, सही हो गया। तो ये इसका है, और ये एफ टी आई पे सिमेट्रिक्स खत्म। ये हो गया आपका वीसीबी पैटर्न। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ये वाला। अच्छा, ये है प्री ब्रेक डाउन बिल्ट, प्री ब्रेक डाउन बिल्ड डाउन रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, पहले एफ टी आई एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप। अगर ये एफ टी आई एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप होगा तो ये क्या होगा, एल पी एस वाई। अगर ये सेलिंग क्लाइमेक्स से ऐसी फेलियर होगा तो ये क्या होगा, ए आर। ओके, फिर ओके, उसके बाद ये क्या होगा यहाँ पर, सेकेंडरी टेस्ट। ओके, और सेकेंडरी टेस्ट के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे एक नैरो रेंज बनना शुरू हो जाएगी। सपोर्ट की तरफ क्या होगा, एक नैरो रेंज बनेगी इस तरह की। ठीक है, तो ये बिल्ड डाउन हो गया, बिल्ड डाउन हो गया, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होंगे, इन हाइस पर एसओ डब्ल्यू बार्स होंगी, और फाइनली ये इसको ब्रेक करके एफ टी आई ड्रॉप, एफ टी आई एसओ डब्ल्यू ड्रॉप बना देगा। ये ऐसी होगी सिमेट्रिक्स। खत्म। ये हमारे पास सारे का सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब हम सर इसके चार्ट की तरफ चले जाते हैं, जो मैंने चार्ट्स पहले रखे हुए हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। अब ये देखिए आप, चले चले, ये देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, प्राइस पहले क्या थी, डाउन ट्रेंड में थी, फिर एसओ डब्ल्यू ड्रॉप आया। ठीक है, ये वॉल्यूम चेक करें आप, वॉल्यूम की हमारे पास यहाँ पे कंसिस्टेंट वॉल्यूम है, कंसिस्टेंट। याद रखना आप, एसओ डब्ल्यू ड्रॉप और एफ टी आई जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का होता है उसमें कंसिस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, हो सकते हैं या तो कंसिस्टेंट वॉल्यूम या फिर इस तरह के इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, समझ गए, इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, पुल बैक, मल्टी बार पुल बैक हुआ है, देखो 1 2 3 4 मल्टी बार पुल बैक। ये कौन सी है, लाइन ऑफ रेफरेंस है ये वाली। ये लाइन ऑफ रेफरेंस से हमें क्या मिला है, एफ वर्सेस नो रिजल्ट। दोबारा से क्या मिला है, एफ वर्सेस नो रिजल्ट, ये चेक करें। पहले ये वाला एफ वर्सेस नो रिजल्ट, फिर उसके बाद ये वाला एफ वर्सेस नो रिजल्ट, उसके बाद वापस से एफ टी आई ड्रॉप। ओके, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये क्या है हमारे पास, मार्क डाउन पुल बैक की एग्जांपल है। ओके, हो गया। देखें, एसओडब्ल्यू ड्रॉप, पुल बैक, वो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ वीकनेस, फिर अगेन एसओडब्ल्यू ड्रॉप, एफ टी आई। समझ गए। और पुल बैक के दौरान लाइन ऑफ रेफरेंस पे आपको एसओडब्ल्यू मिलेगा। इस यहाँ पे एसओडब्ल्यू क्या था, एफ वर्सेस नो रिजल्ट। ओके, हो गया। चलो, अब सेकंड पे चलते हैं, चार्ट पे। ये देखें, यहाँ पे क्या है, एफ टी आई। ओके, प्राइस किस पे थी, डाउन ट्रेंड पे थी प्रीवियसली। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, एफ टी आई ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ टी आई ड्रॉप के दौरान ये कंसिस्टेंट एवरेज वॉल्यूम है। ठीक, ठीक है, ये कंसिस्टेंट एवरेज वॉल्यूम है, ये चेक करें आप, ये देखें। ओके, हो गया क्या, हाँ रिकॉर्डिंग है इसमें। ओके, ओके, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पर, पुल बैक हुआ है। पुल बैक हमारे पास क्या हुआ है, ये खीर यहाँ पर रेफरेंस लाइन पे हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एसओ डब्ल्यू आया है रेफरेंस लाइन पे, और ये क्या है हमारे पास, खी रिवर्सल। एसओ डब्ल्यू क्या है, खी रिवर्सल, ये आप चेक कर लें। ये खी रिवर्सल कहाँ पर है, कौन सी वाली, ये वाली खी रिवर्सल, एसओ डब्ल्यू ड्रॉप। ठीक है, सॉरी, ये ये पुल बैक के दौरान। उसके बाद दोबारा से क्या हुआ है, एसओ डब्ल्यू ड्रॉप, और एसओ डब्ल्यू ड्रॉप, ये एफ टी आई में क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये क्या है, किसकी एग्जांपल है ये, मार्क डाउन की, मार्क डाउन पुल बैक की। ओके, मार्क डाउन पुल बैक। ओके, समझ में आ गया। अब थर्ड पे जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, एसओ डब्ल्यू ड्रॉप, एफ टी आई, ये देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ एफ टी आई एसओ डब्ल्यू ड्रॉप। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सिंगल बार पुल बैक, और ये कौन सी बार है, एफ वर्सेस नो रिजल्ट वाली, ये वाली देखिए, इसका वॉल्यूम चेक करें। ओके, फिर वापस से किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये एफ टी आई पे क्या हुआ है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, चेक करें। ओके, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या बन गई यहाँ पे, रेंज बन गई। ओके, ये कौन सी रेंज है, ये मार्कडाउन नहीं है, क्यों, ये मार्कडाउन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल बार पुल बैक है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज बन जाती है।
समझ में आया? आया। और जो टेस्टिंग हुई है इसकी, ये कौन सी टेस्टिंग है? फेलियर स्विंग किसकी है? यहाँ पे अब यहाँ पे हमें टेस्ट नहीं नहीं मिला। अगर यहाँ पे बस नो सप्लाई या नो डिमांड, सॉरी यहाँ पे नो डिमांड या फिर कोई ऐसा साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे आया था, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेके नीचे जा सकते थे। तो ये बन जाता है हमारे पास LPSY। कौन सा वाला? ये वाला रीजन। ओके हो गया, समझ में आ गया। पर इस सूरत में हमारे पास आया नहीं है। सिंगल बार पुल बैक बताया था मैंने कि सिंगल बार पुल बैक जो है वो हमेशा रेंज बनाता है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास? SOW ड्रॉप। ओके, प्राइस पहले थी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ? FTI, ये देखें, फॉलिंग थ्रू आइस हुआ। ये SOW ड्रॉप इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। फिर क्या हुआ यहाँ पर? मल्टी बार पुल बैक। पुल बैक। और मल्टी बार पुल बैक में क्या हुआ यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, की रिवर्सल है हमारे पास। हाँ, की रिवर्सल। कौन सा? की रिवर्सल आया। की रिवर्सल आया। तो ये क्या है बस? अब देखा भी नहीं। SOW, ये है की रिवर्सल। ओके, की रिवर्सल SOW। नीचे वाले ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एफर्ट और इनिशियल इनिशियल थ्रस्ट। ये क्या है हमारे पास? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। नीचे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ऊपर साइन ऑफ वीकनेस। तो मैंने क्या बताया था, वो क्या बनेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ये रेंज बन गई हमारे पास। ओके, ओके हो गया। ये दोबारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ये EVNR के तौर पे। आप देखें, और ये कौन सा पैटर्न है हमारे पास? PCB। कैसे पता लगा? यहाँ पे देखें, ये वाला पे, ये क्या है? हाइस बना रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? की रिवर्सल। ये वाला क्या है? अगेन की रिवर्सल। ठीक है, ये वाला क्या है? अगेन की रिवर्सल। ओके, नीचे FTI ड्रॉप। तो ये क्या हो गया हमारे पास? VCP पैटर्न। ओके, और VCP पैटर्न के दौरान हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है? बिल्ड डाउन भी हुआ है। देखें यहाँ पे एक और रेंज बनी है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बिल्ड डाउन। ये क्या है बस? SOW। ये क्या है? नो डिमांड। ये क्या है? SOW। मैंने क्या कहा था, हाइस पे क्या आएगी? SOW। और ये कहाँ पे होगा? नियर रेजिस्टेंस, नियर सपोर्ट, सॉरी नियर सपोर्ट। तो ये क्या है? प्री ब्रेक डाउन बिल्ड डाउन। ओके, अच्छा हाँ, ओके। नहीं, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन में फर्क क्या है कि ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ। ओके बस, तो ये प्री ब्रेक डाउन बिल्डअप है और बिल्ड डाउन है। ओके, नीचे की तरफ, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम इस पे चलते हैं। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? देखें, सेलिंग क्लाइमेक्स, ये SC का फेलियर। कैसे? वॉल्यूम AR का वॉल्यूम जो है वो एक्सीड कर गया, AR का वॉल्यूम जो है वो बड़ा हो गया किससे? इससे, वॉल्यूम से। ओके, सही है। अच्छा, फेलियर आया आपके पास। फेलियर के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? क्या हुआ है यहाँ पे? की रिवर्सल भी हमारे ST, पास। ST भी है। ये क्या है? UTAD, ये UT है, सॉरी UT। तो UT के बाद टेस्ट वगैरह और नीचे की तरफ। ओके, ओके क्लियर, सारी एग्जाम्पल दिखा दी। अच्छा, अब ये देखें, ये क्या है? बस सेलिंग क्लाइमेक्स, फेलियर, AR, सेकेंडरी टेस्ट, ये सारा मैंने तो आपको आपको दिखा दिया। ओके, सिमेट्रिक स्टॉप सेट, FTI ड्रॉप। क्लियर? ओके, अब ये देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास? FTI। हमने यहाँ पे चैनल क्यों बनाया है? हम इसको जैसे बना सकते, लेकिन बेस्ट फिल चैनल बनाना है। हमने क्या क्या करना है? बेस्ट फिल चैनल बनाना। तो बेस्ट फिल चैनल हमारा इस तरह बना है, ये LPSY, ST, मिनी SOT, नीचे SOW ड्रॉप। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीजें। ओके, क्लियर? ओके, ये सारा बता चुका हूँ। सही है, मिनी SOT सारा कंप्लीट। अब ये देखें, ये क्या है हमारे पास? VCP पैटर्न। कैसे हुआ यहाँ पे? ये चेक करें, हम्म। एसओ FTI SOW ड्रॉप, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, फिर ये क्या है यहाँ पर? LPS LPSY। LPI के बाद ये क्या है? और ये क्या है? LPSY ST में क्या है? नो। ये देखें, ये क्या है? नो डिमांड। ओके, उसके बाद ये क्या है? साइन ऑफ वीकनेस है यहाँ पे। ये दोबारा से
STI, तो ये क्या है? एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। ये क्या है? साइन ऑफ अगेन वीकनेस। फिर क्या है दोबारा से? ST। ST में ये क्या बना रहा है? सारे सारे ST फेलियर स्विंग बना रहे हैं, और ये फॉलिंग हाइज बना रहे हैं किसकी तरफ? सपोर्ट की तरफ, टूवर्ड्स सपोर्ट। ओके हो गया। तो ये यहाँ पे क्या है? दोबारा से SOW आया है, और ये क्या है इस बार? नो। हाँ ये बिल्ड डाउन, यहाँ पे आपको बिल्ड डाउन है, वो बिल्ड डाउन बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो ये कौन सा पैटर्न है? VCP पैटर्न। क्लियर हो गया। और FTI पे क्या हुआ है? दोबारा से इंक्रीजिंग वॉल्यूम चेक कर लें। FTI हुआ, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम हुआ। ओके, सही है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखें। अब ये मैंने देखें ये किस तक रेंज बनाई है SOW ड्रॉप की। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? FTI ड्रॉप। ये क्या है? LPSY, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्री ये हमारा, ये यहाँ पे देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन बनी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? FTI ड्रॉप हो गया। ये क्या है? LPSY। ये क्या है? हाँ, SPA। LPSY SPA, चलो ये क्या है? सेकेंडरी टेस्ट। ये UT, ये UTAD, टेस्ट ऑफ UTAD। उसके बाद ये दोबारा से ये तोड़ दिया, यहाँ पे इसने तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ने के बाद ये क्या हो गया? LPSY। ये LPSY टेस्ट, और नीचे दोबारा से FTI। ओके हो गया। क्लियर। अब इसी रेंज को मैं बिल्ड डाउन, थोड़ा मैंने यही चीज को मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया। मैंने ये बीच वाली जो है ना ST LPS वाले, मैंने जो यहाँ पे लाइन बनाई थी, ये मैंने इसको मैंने रिमूव कर दिया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे प्री ब्रेकआउट बिल्ड डाउन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये वाला। ओके, यहाँ पे देखें ये क्या हुआ है, देखें ये प्री ब्रेकआउट बिल्ड डाउन, यहाँ पे क्या है? SOW और नीचे FTI नीचे, और ये टूवर्ड्स किसी तरफ हो रहा है? टूवर्ड्स सपोर्ट की तरफ। ओके, प्री प्री बिल्ड डाउन, सॉरी, प्री ब्रेक डाउन बिल्ड, ये है, सॉरी ये ब्रेकआउट नहीं है, ये बिल्ड डाउन, ये ब्रेक डाउन है। ठीक है, प्री ब्रेक डाउन बिल्ड डाउन प्रोसेस है ये, ठीक है, टुवर्ड्स सपोर्ट। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।